Hello students, welcome to the class today. How are you all doing? Hope you all are doing fine. So, children, last class, as you all know, we have started with this new chapter, chapter 9, History. A very interesting chapter. What we discussed in the last class, we have discussed about the culture. We have discussed about the cultural significance of any place, any state, any person, any region. ठीक है, how does culture involve the people and how can the people contribute to these cultures? लोगों का, आम आदमी का contribution culture में क्या होता है? What is the cultural significance? What is the cultural dominance? And what is the role of culture in any person's life? किसी भी आदमी के जिंदगी में कल्चर का क्या रोल है, दैट इज व्हाट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस चैप्टर. लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट द पीपल हु आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. कल्चर हम किस चीज़ को कहते हैं? What are the things that are called as culture? So it is food, cloth, poetry, dance, music, painting. All these things are part of culture. इन सारी चीजों से हमको कल्चर समझ में आता है. Got it? So what we are understanding is culture includes क्या क्या चीजें हमने बताई? फूड, क्लोथ. हाँ, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कि आप जब ये सब चीजें देखते हो तो आपको पता चल जाएगा द पर्सन बिलोंग्स टू विच रीजन, किस जगह को द पर्सन इज बिलोंगिंग टू. ओके, फूड, क्लोथ, पोएट्री, डांस, पोएट्री, डांस. ओके, ये हमने ऑफ कोर्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था. एंड देन म्यूजिक and painting. Got it? Then what did we discuss in the last class? What we had discussed, I'm just revising that. We have also discussed about the development of Malayalam. Yes, children, Malayalam is a language. मलयालम कहाँ पे शुरू हुआ? जब हम रीजन एंड कल्चर के बारे में बात करें, द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन वाज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. एंड कहाँ पे? चेरास हैव डेवलप्ड इट इन द किंगडम ऑफ महोदयपुरम. महोदयपुरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 9th century, साउथ वेस्टर्न पार्ट पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, एंड प्रेजेंट डे केरला. तो ये जो प्रेजेंट डे आज का जो केरला है, वहाँ पे ये महोदयपुरम का किंगडम था, जहाँ पे कि दिस हैज स्टार्टेड. ये जो शुरू हुआ था, दिस हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट. एंड मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया. इस एरिया में मलयालम की भाषा बोली जाती थी. रूलर्स ने क्या किया? मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया इन देयर इंस्क्रिप्शन. ठीक है, सो वी फाइंड use of Malayalam language in inscriptions. हाँ, इंस्क्रिप्शंस, जितना भी रिटन टेक्स्ट है पहले के ज़माने के जो लिखे हुए सारे हैं, उसको ही हम इंस्क्रिप्शंस कह रहे हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर कॉलिंग एज इंस्क्रिप्शंस. ऑल द रिटन मटेरियल फ्रॉम द एंशिएंट वर्ल्ड, पुराने ज़माने की जितनी भी लिखी हुई चीज़ें हैं, दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन इंस्क्रिप्शंस. समवेयर इट इज़ ऑन द स्टोन्स, somewhere it is it is on some tamrapatra, it is on the plates, copper plates. All these places we are finding inscriptions. तो मलयालम लैंग्वेज का हमको सबसे पहला एविडेंसेस जो मिला, दैट वाज चेरास ऑफ महोदयपुरम.
किसने लिखा है? चेरास ऑफ महोदयापुरम। गॉट इट? महोदयापुरम के जो रूलर्स थे उन्होंने ही ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाया था। इसके रिकॉर्ड्स हमको बहुत समय जगह पे मिलते हैं। एंड चेरास ने क्या किया, वहाँ के लोगों का सांस्कृतिक ट्रेडिशंस लिया। I mean the people who were living in and around Mahodayapuram. Okay, so Cheras used Sanskritic traditions. संस्कृत वर्ड से भी आया है एंड संस्कृति से भी आया है। संस्कृत हमको क्या सिखाती है? संस्कृति, कल्चर, सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। पहला काम जो था मलयालम का 12th सेंचुरी में, इट इज ऑल इन संस्कृत। संस्कृत से ही सारा ये लैंग्वेज डेवलप हुआ, मलयालम। इट इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, मलयालम लैंग्वेज आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड 14th सेंचुरी टेक्स्ट में, 14th सेंचुरी का एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास विच इज लीला तिलकम। ठीक है, 14th century text, लीला तिलकम। लीला तिलकम जो है, दिस इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट। उस समय का एक बुक है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं लीला तिलकम में? ठीक है, देयर इज ग्रामर, पोएट्री, ओके, पोइटिक्स। और इसको किसने लिखा है? हु हैज रिटन इट? इट हैज बीन रिटन बाय मणि प्रवलम। Okay, composed in dealing with grammar and poetics, was composed in Mani Pravalam, literally diamonds and corals, referring to two languages, Sanskrit and the regional language. अब इसको समझो। ठीक है, लीला तिलकम लिखा गया। ठीक है, ये एक हमको बुक मिली। इसमें क्या क्या चीजें हैं? देयर इज ग्रामर इज देयर एंड पोइट्री इज देयर। ठीक है, ग्रामर इज देयर एंड पोइटिक्स। एंड इट इज कंपोज्ड इन, ये किस तरह से कंपोज किया गया है? कंपोज्ड इन मणि प्रवलम। कंपोज मतलब लिखा गया है। कंपोज इन मणि प्रवलम। मणि प्रवलम, जिसका मतलब होता है डायमंड्स एंड कोरल्स। डायमंड्स एंड कोरल्स। कोरल्स आपको पता है? हाँ, समुद्र के अंदर वो जो छोटे, वो बहुत तरीके का, देयर इज लॉट ऑफ रॉक वर्क एंड देयर इज लॉट ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन बाय द, समुद्र के अंदर बहुत सारे हमको वो भी मिलते हैं ना, व्हाट यू कॉल इट एज different structures which is made out of the deposits that are there inside the sea. समुद्र के अंदर कुछ ऐसी अद्भुत चीजें हमको मिलती हैं जिसके थ्रू हम जो है बहुत खूबसूरत डिजाइन्स बन जाते हैं। फिश उसके आसपास घूमती है तो रॉक्स के कुछ डिजाइन्स बन जाते हैं विच इज फाउंड इनसाइड द सी ओनली, जिसको सीप भी हम कहते हैं, कोरल्स। तो उन्होंने कहा कि दिस इज लीला तिलकम द बुक। लीला तिलकम ग्रामर और पोएट्री जो सिखा रहे हैं, इट इज इन द लैंग्वेज मणि प्रवलम। मणि प्रवलम इज लाइक हीरे मोती की तरह है। ये हीरा क्या है? व्हाट इज डायमंड एंड व्हाट इज कोरल? सो उन्होंने कहा कि ये दो लैंग्वेज को मिला के बना गया है, दैट इज संस्कृत एंड regional languages. Regional languages. Now in the class, when we will be discussing the discussions that will be happening, the discussions that would be
कैरेट फॉरवर्ड उसमें हमको ये समझना है कि देयर इज कोरल एंड डायमंड। अभी ये कोरल क्या है ये आप मेरे को बताओगे, यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कोरल। संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम एज अ लैंग्वेज। मलयालम लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बारे में दिस वॉज स्मॉल स्टोरी which was talking about the culture of the people who were living under the cheras। कहाँ पे रहते थे? The name of the place where they were living was महोदयापुरम। ठीक है, जिस जगह पे ये लैंग्वेज डेवलप हुई that was called as महोदयापुरम। Got it? Please remember this. Now what happens? Rulers are there, रीजनल ट्रेडिशंस आर देयर। जो वहाँ के उस समय के जो रूलर्स थे और उनका जो रिलीजियस ट्रेडिशंस था एफ सम अदर प्लेस दैट इज कॉल्ड एज द जगन्नाथ कल्ट। हमने जो पढ़ा दैट वाज इन केरला। अब हम केरला से कहाँ चल रहे हैं? नाउ फ्रॉम केरला, महोदयपुरम इन केरला। केरला से नाउ वी आर मूविंग टू उड़ीसा। कहाँ जा रहे हैं? उड़ीसा। यस, लेट्स अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ उड़ीसा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक that we are talking about. We will be talking about the culture of Odisha, the Jagannath cult. ठीक है, rulers and religious traditions that was there, that was the Jagannath cult. Okay, rulers and religious cult. ठीक है, रूलर्स एंड रिलीजियस कल्ट तो हम बाद में इसको कहेंगे। रूलर्स वेयर देयर एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस आर देयर। जो सम रूलर्स वेयर देयर, उनके टाइम पे सम रिलीजियस ट्रेडिशंस वेयर देयर। गॉट इट? तो ये जो रूलर्स थे, इनके टाइम पे जो रिलीजियस कल्ट डेवलप हुआ है, रिलीजियस ट्रेडिशन डेवलप हुआ है, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ कल्ट, कल्ट इज द स्मॉल फॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक है, कल्चर का स्मॉल फॉर्म को हम शॉर्ट में कहते हैं कल्ट। तो ये व्हाट वाज दिस जगन्नाथ कल्ट? क्या हो रहा था कि रीजनल कल्चर्स वेयर ग्रोइंग। रीजनल मतलब अराउंड उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ के लोग जो रहते हैं उनका अपना तरीका होता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करने का। दे फॉलो द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन देयर ओन मैनर। नाउ व्हाट हैपेंड, ये कुछ कल्चर्स ऐसे थे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऐसे थे that they started at one place but they spread in the whole India। ठीक है, अभी जुलाई के मंथ में हमारे यहाँ पे रथ यात्रा का उत्सव होता है। देयर इज अ प्लेस रथ यात्रा, वहाँ पे ये लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा के लिए उनका रथ जो है, रथ निकाल के यहाँ पे लगाया जाता है एंड मोहिनी 2-3-4 दिन का मेला चलता है। तो जगन्नाथ भगवान का ये जो मेला लगता है दैट इज कॉल्ड एज द जगन्नाथ। जगत के जो नाथ हैं, द गॉड ऑफ द होल वर्ल्ड। गॉट इट? ही इज द जगन्नाथ। मीनिंग है इसका, जगन्नाथ इसके लिए नहीं कि गॉड है तो इसलिए उनका नाम जगन्नाथ रख दिया। नो, he is considered to be as the lord of the world। पूरी दुनिया के जो भगवान हैं, the god of the world is called as the Jagannath, which is also the name of Lord Vishnu। ठीक है, लॉर्ड विष्णु को पूरी उड़ीसा में, इन पुरी इज इन उड़ीसा। ठीक है, आप खोज के मेरे को मैप में बताना।
उड़ीसा। प्लीज अंडरस्टैंड कि जगन्नाथ हम उनको किस लिए कहते हैं, वहां पे लॉर्ड विष्णु इन पूरी उड़ीसा, पुरी में लॉर्ड विष्णु, विष्णु को तो पता है आपको, विष्णु शिवा, हाँ, विष्णु इज वर्शिप्ड in the form of Jagannath. ठीक है, मीन्स इनको क्या कहा गया है यहाँ पे, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के जो भगवान है, दैट इज लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इट इज अनदर नेम, जगन्नाथ मतलब लॉर्ड विष्णु का ही अनदर नेम है जगन्नाथ। गॉट इट? आज तक टू दिस डेट, टिल डेट, लोकल ट्राइबल पीपल हु आर देयर, तो वो क्या करते हैं ना, भगवान जी का वुडन इमेज बनाते हैं, वुड पे। लॉर्ड जगन्नाथ इज मेड ऑन वुड, लकड़ी के ऊपर उनका फेस बना के, लकड़ी के ऊपर उनकी मूर्ति बना के, एंड ही इज वर्शिप्ड। इसका मतलब होता है कि डीटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड, डीटी मीन्स भगवान, दैट द डीटी, दैट द पीपल हु आर वर्शिपिंग दिस गॉड, ही वॉज अ लोकल गॉड वंस अपॉन ए टाइम, बाद में जिनको कि विष्णु का टाइटल दे दिया गया, हु वॉज लेटर ऑन कॉल्ड एज विष्णु। तो प्लीज अंडरस्टैंड हम क्या बात कर रहे हैं कि रीजनल कल्चर्स जो है, रिलीजियस ट्रेडिशंस जो है, दैट हैज डेवलप्ड अराउंड सर्टेन रीजन। सिर्फ उड़ीसा में पहले होता था। लिटरली देयर द लॉर्ड जगन्नाथ वाज वर्शिप्ड इन द रीजन ऑफ उड़ीसा एंड ही वाज कॉल्ड एज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द नेम दैट इज गिवन टू लॉर्ड विष्णु। कहाँ पे उनको बुलाया, उनके मंदिर कहाँ पे है, हिज टेम्पल इज इन पुरी। पुरी कहाँ पे है, पुरी इज इन उड़ीसा। सो टिल डेट द लोकल ट्राइबल पीपल, ओके, आज तक वुड के ऊपर उनकी इमेज बनाते हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है, ये जो भगवान है वो उसी एरिया में वहां के जो ट्राइबल्स थे वो पूजा करते थे। एंड बाद में पता चला कि लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु ओनली। गॉट इट? लॉर्ड विष्णु का ही एक रूप है। एंड 12th सेंचुरी में व्हाट हैपेंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स, गंगा डायनास्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। अब कहानी आती है यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कम्स, कि हम किन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ऑफ पुरी, उड़ीसा, हु इज वन फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु को वहां पे जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है कि जगत के जो नाथ हैं, द गॉड हु इज रूलिंग द, हु इज द ओनर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जिनके बस में है, दे पीपल आर वर्शिपिंग दैट गॉड। अचानक एक कहानी क्या आती है कि 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी की बात है, 12वीं शताब्दी की बात है। क्या था कि एक बहुत बड़े रूलर थे इसी रीजन में, वन रूलर ऑफ, जैसे हमारे यहाँ मुगल डायनास्टी थी ना, मुगल डायनास्टी, द अरे मौर्यास, गुप्तास, ये सारी डायनास्टी है। मतलब सन इज देयर, फिर उनके बेटे, मतलब दिस वे द हेरिडिटरी रूल इज बीइंग कैरिड ऑन, वन रूलर ऑफ गंगा डायनास्टी। ठीक है, तो वहां के एक जो रूलिंग डायनास्टी थी, जिसमें फादर एंड सन कीप्स ऑन फॉर्मिंग, सिटिंग ऑन द चेयर, गंगा डायनास्टी के एक रूलर थे, उनका क्या नाम था, हिज नेम वॉज अनंतवर्मन। क्या नाम था? हिज नेम वॉज अनंतवर्मन। Got it? इन्होंने क्या सोचा, ही इज द पर्सन हु थॉट कि एक यहाँ पे टेम्पल बनाते हैं। ओके,
अनंत वर्मन इनको एक सपना आया था, एक्चुअली वो स्टोरी यहाँ नहीं हुई है। ही थॉट ऑफ मेकिंग अ टेम्पल, ठीक है। वहां के जो लोकल थे, लोकल लोगों के बीच में वो इतना, दैट टेम्पल वॉज सो फेमस ना, दैट गॉड वॉज सो फेमस कि उनके लिए, तो उनके लिए ही डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। थॉट ऑफ मेकिंग अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। एक स्टोरी है इससे रिलेटेड, पता नहीं, somebody told me about the story, so that is what I'm sharing with you। कि ऐसे ही इनको ये सपना आया कि लॉर्ड विष्णु केम इनटू हिज ड्रीम्स, और उन्होंने आके कहा कि मेरा टेम्पल बनवाओ, तुमको बहुत आराम, मतलब यू वुड बी नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द हिस्ट्री एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी, और आपके आगे की फैमिली भी बहुत अच्छी रहेगी। तो क्या होता था, द किंग्स एंड ऑल दे यूज्ड टू हैव सो मच ऑफ मनी, लेकिन उनको लगता था उनकी फैमिली आगे जो है वो बहुत पीसफुल तरीके से रहे। The family should be happy. For that purpose, Anant Varman, he decided to make a temple for, अभी ये देखो यहाँ एक नया नेम आ गया, ठीक है, पुरुषोत्तम। इसको जब आप संधि विच्छेद करोगे ना, सो इट इज पुरुषोत्तम, आई एम सॉरी, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषोत्तम, है ना। तो पुरुषों में जो उत्तम है, मतलब अमंग्स द मैन, ह्यूमन बीइंग, जो हमारे आदमी हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं इस वर्ल्ड में, उसमें सबसे टॉप मोस्ट ह्यूमन बीइंग इज लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ के जैसा कोई भी मतलब देयर इज नो बडी एज लाइक लॉर्ड जगन्नाथ। सो एज अ रिजल्ट, चूंकि उनको सपना आया था अनंत वर्मन को, एंड he was from the dynasty, गंगा डायनेस्टी, वो चाहते थे that everybody in the, क्योंकि टेम्पल अगर बन जाता है तो अब देखो आज तक हम क्या करते हैं, we go and we visit the temple and we offer our prayers, तो वहां पे फिर पता चलता है oh this ruler has made this temple, somebody asks and somebody comes and tells about this कि ये देखिए ये जो है इतना बड़ा टेम्पल है, ये इसको बनवाया था हमारे रूलर ने। हाँ, नाउ प्लीज टेल मी द हिस्ट्री ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। यस, अ गुड क्वेश्चन, इजंट इट? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो प्लीज फाइंड आउट अबाउट काशी विश्वनाथ टेम्पल and discuss it with me. Got it? Please discuss it with me in the online session. Who has made this Vishwanatha temple? Okay. So in 1230 what happens? Ananga Bhima III. In 1240, got it? I'm sorry, 1230. In 1230, Ananga Bhima III. Ananga Bhima III. अब सोचो, अनंग भीमा 1 भी रहे होंगे, अनंग भीमा 2 भी रहे होंगे, ठीक है। ही डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द लॉर्ड जगन्नाथ। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा अपना किंगडम लॉर्ड जगन्नाथ को दे दिया, एंड ही सेड दैट ही इज डेप्यूटी ऑफ द गॉड। सो ही डेडिकेटेड हिज किंगडम टू गॉड, मतलब गॉड जगन्नाथ, उनको कह दिया, दे दिया, और कहा कि आगे से ही इज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड, एंड ही सेड दैट ही इज डेप्यूटी ऑफ गॉड। कैसे ये होता है, देखो इसको समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि
टेम्पल बनाया, अनंत वर्मन हैज मेड द टेम्पल, ओके, जगन्नाथपुरी। एंड 1230 में क्या हुआ, उसी डायनेस्टी के, गंगा डायनेस्टी के अनंग भीम III थे, ओके। उन्होंने क्या किया, ही डेडिकेटेड हिज किंगडम टू गॉड। उन्होंने कहा दिस किंगडम डज नॉट बिलोंग टू मी। उन्होंने कहा ये जो मेरा राज्य है ये लॉर्ड जगन्नाथ का है, एंड लॉर्ड जगन्नाथ का मैं असिस्टेंट हूं। लॉर्ड जगन्नाथ की वजह से आई हैव गॉट दिस किंगडम, सो आई एम द डेप्यूटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, मतलब उनके बिहाफ पे वो, ही इज माई गॉड एंड आई एम लुकिंग आफ्टर दिस किंगडम ऑन हिज बिहाफ। गॉट इट? So he proclaimed himself as the deputy of God. He said to everyone that I am the person who is the assistant to God, Jagannath. This is the story. अभी क्या है कि टेम्पल became very important. Temple became very important and it is one of the most important center of pilgrimage. Hindus के लिए it is like a तीर्थ. The authorities there, the social and political matters also increased. तो all the people who have conquered उड़ीसा, जैसे मुगल्स थे, मुगल्स तो हर जगह अटैक कर देते थे, so the Mughals had gone to conquer उड़ीसा also, उड़ीसा के ऊपर भी उन्होंने कब्जा किया, and the Marathas, the East India Company, तो they wanted to control the temple. टेम्पल के ऊपर पूरा कंट्रोल चाहते थे कि इससे क्या होगा, that the rule would be acceptable to the local people. मतलब वहाँ के लोगों पर अगर अपना शासन दिखाना है, वहाँ के लोग means the people from उड़ीसा. He said कि this is उड़ीसा में all the people, जितने लोगों ने वहाँ पे रूल किया, many people were there who ruled over उड़ीसा, मुगल्स, मराठास, ईस्ट इंडिया कंपनी. तो दे वांटेड टू कंट्रोल द टेम्पल एंड फॉर दैट पर्पस कि उनका रूल, इसलिए वो चाहते थे कि उनका रूल आगे लोग उनके रूल्स को मानेंगे एंड दे वुड बी एक्सेप्टेड पीपल इन दिस एरिया. सो एवरीबडी वांटेड टू कैप्चर द टेम्पल. जो भी वहां पे आता था उड़ीसा में, द पर्सन, क्योंकि भाई उड़ीसा रूलर्स आते हैं, पहले तो राजाओं की लड़ाइयां चलती रहती थी, तो जो राजा जीत जाते थे वो सबसे पहले चाहते थे कि उस किंगडम के ऊपर उनका कब्जा हो जाए, उस मंदिर के ऊपर उनका कब्जा हो जाए. गॉट इट? सो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर दिया हुआ है इन योर बुक. जस्ट कम लेट्स सी इट. So students, as you know, we have started this chapter in the last video. Today also we have done this video. Now what we are understanding here, इसको समझने की कोशिश करना कि I just wanted to show you some points like the regional cultures that we are talking about. I'll just change the color. Yeah. The regional cultures that we are talking about, lot of regional cultures we have discussed. पहले जो रीजनल डिस्कस किया था, इट डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. अभी एक देखो चिल्ड्रन, यू वुड बी वेरी आई मीन अमेज्ड टू सी दिस इज व्हाट is written in Malayalam. The Malayalam language is said to be one of the very tough languages. It has got, I mean, the way it is written, उसमें क्या होता है कि you need time to learn this language. Got it? और ये देखो, this is one of the inscriptions. केरला में हमको ये inscription मिला है. This is the written thing that we have found in Kerala, which is showing the Malayalam as a language. Got it, children? ये देख लो. Okay. Another thing that I wanted to show you, I told you about the Lord Jagannath. ये पिक्चर आप देखिए चिल्ड्रन, कैन यू सी? ये जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग पीसेस को जोड़ के ये पिक्चर बनाया गया है. दिस इज वन पीस, दिस इज अनदर पीस एंड दिस इज अनदर पीस. इन सबको जोड़ के एक पिक्चर में, आई मीन एक जगह पे ला के इसको आपको बताया गया है. इसको आप देख सकते हैं.
And this is called, this kind of a painting आपको हर जगह नहीं मिलेगा. You will find it in Odisha only. Icons of Balbhadra, Subhadra and Jagannath. पाम लीफ मतलब वो जो खजूर के पत्ते होते हैं उसके ऊपर ये ड्राइंग की गई है. लुक एट द ब्यूटी एंड लुक एट द काइंड ऑफ precision. So this is, and this is Subhadra and this is Balbhadra, one of the incarnations of Lord Vishnu. इनको कहा जाता है कि ट्राइबल एरियाज में ही इज दिस गॉड इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड गॉड इन द ट्राइबल एरियाज. गॉट इट चिल्ड्रन? दिस वॉज देयर. एंड टेम्पल दिखा देती हूँ एक बार. आई शो यू द टेम्पल ऑल्सो. हियर इज द टेम्पल. Got it? So this is the one of the most beautiful temples in Odisha, in Puri. That is the Jagannatha temple. Got it? So here we are finishing, children. We'll meet in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.